जय हिंद दोस्तों। तो पूरा सर्कल का जितना भी थ्योरम था उसको पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ऐसे सजा दिए हैं कि एक थ्योरम से जितना भी तरीका का सवाल बन सकता है एक एक करके सजा दिए। तो यहाँ पे थ्योरम वाइज भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस थ्योरम से कैसा कैसा सवाल आता है। पूरा का पूरा थ्योरम आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत सारी बातें आज के क्लास में ना आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जिसको आगे पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होगी। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, आप चाहे तो नोट्स नहीं भी बना सकते हैं। हालांकि इस क्लास के बाद आपको लाइन एंड एंगल, ट्रेंगल और क्वाड्रिलेटरल और सर्कल का सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा ऐप पे। तो एकदम डिटेल में आपको समझाते हैं एक एक क्वेश्चन को। वो सवाल कहाँ से लिया है मैंने। सवाल रेलवे का है, सवाल एसएससी का है, और भी एग्जाम में आए हुए सवाल है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। तो इसको करने के बाद सर्कल में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम आपको सर्कल से 1000 या 100 सवाल बताएंगे। एकदम लिमिटेड कंटेंट है और सॉलिड कंटेंट है, एकदम सॉलिड कंटेंट है। तो भाई सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। रिकमेंड कीजिएगा अपने दोस्त यारों के साथ में जो भी रेलवे में लगे हैं। एक एक चीज, एक एक बात आपको बताएंगे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इन डिटेल में भी और शॉर्टकट उसका क्या है, क्या सवाल ऑप्शन से लगेगा, सब कुछ बताएंगे। किस सवाल में आपको रटने की आवश्यकता है, जहां पे कई बार आपसे डायरेक्ट थ्योरम ही पूछ देता है, एक एक बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आपने थ्योरम वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट करके देखिए। कल हम थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन भी करवा देते, बट बहुत देर क्लास लेने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसीलिए आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखो, लेक्चर देखने से पहले ना आप देखिए कि आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है, तभी मजा आएगा, नहीं तो समस्या है भाई। तो पहले कंटेंट देखिए, एक एक सवाल को आप ध्यान से देखिए, एक एक सवाल को देखते जाइएगा सजा के। आपको सारा का सारा सवाल लेवल वाइज, थ्योरम वाइज सजा हुआ मिलेगा। जैसे कि ये सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है, देखते जाइएगा। आगे बढ़ जाओ भाई, देखते जाइएगा एक एक सवाल को। आज के लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है, हर एक तरीके का सवाल, जितना भी सर्कल से सवाल बनेगा, बन सकता है। और अगर कुछ नया भी बनाएगा ना भाई, तो आप आराम से बना के आ जाओगे विद इन टाइम। देखिए एक एक सवाल, और ये सब ना पीपीटी में बनाने में काफी टाइम लग जाता है। अब देख रहे हैं सब लाल, हरा, पीला, नीला, सुंदर से ड्राइंग बना हुआ है सर्कल का। देखिए जितना भी तरीके का सवाल पूछा जाता है, हर एक तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा। मतलब एकदम सॉलिड कंटेंट है, ठीक है। देखिए देखते जाइए, एकदम सॉलिड कंटेंट है, हर एक थ्योरम से सवाल है और सब सजा हुआ है लेवल वाइज। तो पढ़ने से पहले देखिए कि आपको क्या मिलने वाला है आज के लेक्चर में। ये सीधा सीधा थ्योरम है और पूछ दिया है, एसएससी में भी पूछ दिया है और रेलवे में भी सीधा थ्योरम ही उठा के पूछ दिया है, ठीक है। देखते जाइए एक एक चीज, ये भी आपका थ्योरम है और सीधा पूछ दिया है, ठीक है। ये भी सब हर एक टाइप का सवाल, बस आपको देखते जाना है कि क्या आज के लेक्चर में आपको मिलने वाला है। देखिए ये भी आपका थ्योरम है बट सीधा सीधा पूछ दिया है, देखते जाइए। ये भी देखते जाइए, एक एक चीज, हर एक तरीके का डाटा आपको सवाल में मिलेगा, ठीक है। तो भाई मेरे, मेहनत तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर को आप लोग शेयर मार दीजिएगा। अगर हो सकता है ये कंबाइंड होके यूट्यूब पे भी जाए तो इसको यूट्यूब पे शेयर मार दीजिएगा। और जो लोग ऐप पे हैं, जितना भी लोग ऐप पे हैं भाई, अगल बगल दोस्त यार के साथ ऐप को शेयर करो, रिकमेंड करो। और चैनल जो अभी ये नया वाला है जिस पे ये लेक्चर जाएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम भी है अपना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हैं तो भाई सिर्फ मैथ के लिए ये 299 का बैच है, कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पे मिलेगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, ठीक है।
उसके बाद अगर आप कंबाइंड बैच लेना चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिले, तो ये बैच है आपके लिए, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7909004902। ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप बात कर सकते हो, किसी भी तरीका का समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक सवाल पे आते हैं, ठीक है। एक एक सवाल को बस समझना है, अच्छे से बढ़िया से पढ़ना है। देखिए ये सवाल, पहला सवाल ध्यान से समझिएगा और आराम से समझिएगा, जल्दबाजी करेंगे दिक्कत होगा। कहता है कि a 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड is at a distance of 5 centimeter from the center of a circle. Find the radius in centimeter of the circle. एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। बहुत बेसिक सवाल है, सब कोई बनाएगा, एग्जाम में कई बार आया है और आगे भी आएगा। तो भाई सीधा सा बात है कि कह रहा है कि सर एक सर्कल है, सर ये हमारा एक सर्कल है, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। बोले सर ठीक है, सर्कल है तो है। अब इस सर्कल का ये हमारा सेंटर है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोड है, जीवा है, और उस जीवा का लेंथ 24 सेंटीमीटर है। ये हमारा एक कोड है, जीवा है, मान लो ए बी हमारा कोड है। समझते जाइएगा, बहुत आसान, एग्जाम में फिगर बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। केंद्र से जीवा पे जब दूरी नापते हैं, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये जो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस है, यही आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और केंद्र से जीवा पे जब हम लंब डालते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर हिस्सा में बांट देता है। अगर ए बी पूरा 24 सेंटीमीटर है और हम एम पॉइंट पे परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो सर ये हो जाएगा ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अगर ये पूरा 24 है तो ये 12-12 सेंटीमीटर में बट जाएगा। बोले सर बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इधर भी 12, एम का लेंथ भी 12 और एम बी का लेंथ भी 12। पूछा है कि रेडियस, एक बात बताइए, सर्कल का रेडियस यही ना है भाई, सर्कल का रेडियस यही ना है, सर्कल का रेडियस यही ना है। बोले सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, दोनों तरफ, ठीक है, सेम ट्रायंगल दोनों तरफ बनता है। अब आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि सर 5, 12, 13 मेरा क्या है? ट्रिपलेट है। 5, 12, 13 मेरा क्या है गुरुदेव? ट्रिपलेट है। 5, 12, 13, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका 5 है और यहाँ पे ये आपका बेस 12 है, सर तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। और यही ना सर्कल का रेडियस है। बोले सर यही सर्कल का रेडियस है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए 13 सेंटीमीटर। इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस कंसेप्ट आपको समझना होगा, कंसेप्ट आपको समझना होगा कि जीवा पे केंद्र से ये चीज आपको बताया है कि ये हमारा सेंटर है और ये हमारा कोड है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। सेंटर से कोड पे जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो कोड को, जीवा को 2 बराबर हिस्सा में बांट देता है। ये दोनों तरफ जो है बराबर बराबर हिस्सा में इसको बांट देता है। सवाल बन गया आपका, ठीक है, क्लियर है एकदम, बढ़िया से समझते जाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। दूसरा सवाल कहता है कि अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। और कहता है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ये एक जीवा है, ये एक जीवा है जिसका लेंथ कितना है सर? 8 सेंटीमीटर है। बोले सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जीवा जो है, ये जो कोड है, ये सेंटर पे, ये हमारा सेंटर है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे सेंटर पे, 60 डिग्री का कोण बनाती है। बोले सर ये भी बात समझ गए, ये भी बात समझ गए। अब हमसे पूछा है कि सर्कल का रेडियस, भाई यही ना रेडियस है, यही ना रेडियस है। बोले जी सर यही हमारा क्या है? रेडियस है। रेडियस का लेंथ पूछा है, कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा सर? 8 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे? एक बात बताइए,
आप इस ट्रेंगल को ध्यान से देखिए, इसको नाम दे दिए ओ ए बी। ओ ए बी सर कैसा ट्रेंगल है? सर इसका दो साइड बराबर है, ये रेडियस बराबर है, ये दोनों रेडियस क्या है? बराबर है। ये जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल अभी आपको दिख रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सर अगर दोनों कोण बराबर है तो 180 में 60 गया, कितना बचा? 120। 120 का दो बराबर हिस्सा, ये भी 60 डिग्री हुआ और ये भी 60 डिग्री हुआ। सर ये कैसा ट्रेंगल बन गया? अब ये इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गया। ये 8 है, तो सर रेडियस भी आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सीधा उत्तर। बनाने की भी आवश्यकता नहीं है ऐसे सवालों को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर XY एंड PQ आर टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बोथ द codes lies on opposite side of the center. Find the distance between the code. 10 सेंटीमीटर वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो पैरेलल लाइन है सर, ठीक है। दो पैरेलल कोड है, ठीक है सर। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है, मतलब एक उधर है तो एक इधर है, सेंटर के ऑपोजिट साइड में है दोनों। कहता है कि जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। सर बहुत आसान सवाल है। एक बात बताइए ध्यान से, एक बड़ा सा सर्कल लेते हैं, एक बड़ा सा सर्कल लिए यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं। अरे इसका नौटंकी क्या है? सिलेक्ट कर लिए इसको, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए। बोले सर ठीक है। अब इसमें ना दो कोड है। एक आपका एक जीवा है XY जिसका लेंथ है आपका 12 सेंटीमीटर, देखिएगा, देखो XY और PQ, और दूसरा कोड है आपका PQ जिसका लेंथ दिया है सर 16 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, गणित बहुत ही आसान है, बस आपको समझना होगा। ये आपका सेंटर है, ये हमारा मान लो सेंटर है। एक जीवा ऊपर है और एक जीवा क्या है सर? नीचे है। दोनों क्या है? पैरेलल है, समांतर है, पैरेलल है। बोले सर ठीक है। यहाँ आपको पैरेलल नहीं भी दिख रहा होगा तो पैरेलल समझना है। दोनों कोड क्या है? पैरेलल है। ये आपका XY है और ये आपका AB है, ठीक है। देखो लिखने की आवश्यकता तो बहुत कम है मेरे भाई, ऐसे आपको लिखना भी नहीं है, लेकिन समझाना है तो शुरुआत में तो लिखना होगा। अगर कोई बोल दे कि नहीं लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, भाई जो पहला बार पढ़ रहा है, जिसको नहीं समझ में आएगा, वो पहले ऐसे समझेगा, उसके बाद जब वो समझ जाएगा तब वो चीजों को लिखना बंद करेगा। तो जो लोग कुछ लोग बोलते हैं कि लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो भाई वो गलत बोल रहा है। पहले आपको समझना होगा एक एक चीज को, उसके बाद आपका वो स्टेप है कि जब आप समझ गए होंगे तो ये सारा का सारा फिगर आपके दिमाग में जाएगा। वो बात ध्यान देना है, ठीक है। अब सेंटर से एक लाइन डालें, इसको नाम दिए M, और एक लाइन इस जीवा पे डालें, इसको नाम दिए N। हमसे जो पूछा है वो M से M का डिस्टेंस पूछा है। दोनों कोड के बीच कितना का डिस्टेंस? ये मेरा सेंटर है O। XY का लेंथ कितना है? 12। जैसे ही परपेंडिकुलर डाले मेरे भाई, ये 6 और 6 में बट गया। बोले सर सही बात है। PQ का लेंथ है 16। अच्छा PQ है ना, हम AB लिख दिए ना, PQ है, ये PQ है, ठीक है, ये PQ है, ये PQ है। PQ का लेंथ है 16। जैसे ही सेंटर से परपेंडिकुलर डाले, ये 8 और ये 8 में बट गया। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट का मजा देखिए, ट्रिपलेट का मजा देखिए। एक बात बताइए, क्या आपको 6, 8 और 10 ट्रिपलेट मालूम है? बोले मालूम है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोले सर बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात बताइए, क्या PO मेरा रेडियस है? बोले सर जी। क्या XO मेरा रेडियस है? बोले सर जी। OX या XO मेरा क्या है? रेडियस है। ये 90 डिग्री के सामने है तो ये हाइपोटेनस भी है, 90 के सामने है तो ये हाइपोटेनस है। सर ये 8 दिख रहा है, मतलब ये 8 दिख रहा है, मतलब ये 10 है,
और ये 6 है। बोले सर सही बात है, ये 6 दिख रहा है, हाइपोटेनस तो 10 ही होगा, मतलब ये 8 है। बोले सर ठीक है। अब आप सिंपल सा बात देखो कि N से O का डिस्टेंस है 8 और O से M का डिस्टेंस है 6, दोनों को जोड़ दो तो 8 और 6 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। यही रेडियस है ना भाई, 10-10 हाइपोटेनस। अब कुछ लोग यहाँ पे समझाते हैं, देखे हैं हम कई शॉर्ट्स में देखे हैं कि सर इसका कर दो आधा, 16 का आधा 8 कर दिए, उसके बाद 12 का आधा 6 कर दिए। क्या आपको नहीं मालूम है, ऐसे बोलेंगे क्या आपको नहीं मालूम है 6 8 10 आपका ट्रिपलेट है? सर मालूम रहता है तो थोड़े ना ऐसे बनाते हैं, पहले जानने के लिए इस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, तभी आप इस पे आ सकते हैं कि सवाल देखें और सवाल में ही आप उत्तर ढूंढ लिए। बात को समझिए, इसको ध्यान से अब देखिए, और जब भी ऐसा सवाल आए तो इसी तरीका से आपको सोचना है। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हर एक सवाल को ट्रिपलेट पे ही बिठा के दे, जब रूट में डालेगा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है गुरु, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टाइप का सवाल जो है हर जगह डाला हुआ है, ये जो आपको 150 दिख रहा है ना, ये मेरे नोट्स में क्वेश्चन का नंबर है, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना आपको। कहता है सवाल कि AB and CD are two parallel chord signs on opposite lies on opposite side of the center of the circle, AB 10 centimeter, CD 24 centimeter, and the radius of the circle is 13 centimeter. Then what is the distance between the two कोड्स? ठीक है, 2 कोड्स, या अच्छा साइंस लिखा हो मतलब जयाओं के बीच, मतलब जीवाओं के बीच। AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में 2 समांतर जयाएं हैं या जीवाएं हैं। यदि AB 10 सेंटीमीटर है, CD जो है आपका 24 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों जयाओं के बीच की दूरी क्या है? अब इस सवाल में ना हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं, भाई एक कोड मेरा ये है, दूसरा कोड मेरा ये है। बोले सर ठीक है। AB इसको लिख दिए, बोले सर ठीक है, और CD इसको लिख दिए, बोले सर ठीक है। AB का जो लेंथ है वो आपका 10 सेंटीमीटर है और CD का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से जैसे ही यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, AB मेरा 10 है तो ये 5-5 में बट जाएगा, बोले सर ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे, CD मेरा कितना है सर 24 है, तो ये 12-12 में बट जाएगा, बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताइए, जो सर्कल का रेडियस है यही है ना भाई, यही है ना रेडियस? बोले सर ठीक है। ये दिया है 13 सेंटीमीटर दे दिया है। क्या आपको 5 12 13 ट्रिपलेट याद है? बोले सर बिल्कुल याद है। 5 12 13 आपका क्या है? ट्रिपलेट है। ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना 5 हो जाएगा। ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आप देख लो दोनों कोड के बीच कितना डिस्टेंस है, 12 और 5 17 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये चीज दिमाग में अगर आप सोच लिए, अगर आप समझ गए, तो फिर लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक बार करके देखिएगा। जब भी सवाल आए तो भाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां टाइम का ही इशू होगा एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक एक सवाल को सजा दिए। कहता है कि द रेडाई ऑफ 2 concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is the diameter of the larger circle. BD is the tangent to the smaller circle that touches it at D. The length of AD is equal to. concentric circle का कंसेप्ट आपको बताया है, ठीक है, उसी से सवाल है मेरे भाई। ठीक है, तो 2 सर्कल बनाए, चलो जी 2 सर्कल बनाए। एक सर्कल ये बना दिए, ठीक है, एक सर्कल ये बना दिए और एक सर्कल ये बना दिए। बोले सर ठीक है, एक सर्कल ये बना दिए, इसको कर देते हैं रेड, फ्रेम को मोटा
और इसके अंदर डाल दें, इसको एकदम सेंटर से पे डालने का कोशिश रहेगा पूरा पूरा, ठीक है। इसको कर देते हैं फ्रेम को ग्रीन और इसको कर देते हैं मोटा। अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों का दोनों सर्कल है वो सेम सेंटर से बना हुआ है, एक ही सेंटर से बना हुआ है। मान लो कि इनका सेंटर यहाँ पे है, ये क्या है मेरा सर, सेंटर है। अब ध्यान से देखो, इनका रेडियस दे दिया है सर, एक का रेडियस है 13 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो जो मेरा छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर। कहता है कि बीडी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, एबी बड़े वृत्त का व्यास है, एबी जो है बड़ा वाला वृत्त का व्यास है। अच्छा, एबी दे दिया है बड़ा वृत्त का व्यास, एबी, चलो इसको लिख देते हैं एबी, ये डायमीटर है, बोले सर ठीक, डायमीटर है, व्यास है। बीडी जो है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। एक और लाइन खींचते हैं यहां से, ये बीडी है, ठीक है, ये आपका ये बीडी है, ये बीडी है। अब आप ध्यान से देखो, बी देखो ए बी हमारा डायमीटर है और ए बी हमारा कोड भी है। लार्जेस्ट कोड क्या होता है, डायमीटर ही होता है। सर डीबी भी हमारा कोड है, डीबी भी एक कोड है, बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो, बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर, ये ओ दे दिए, तो सर बस समझने के लिए लिख रहे हैं एओ बराबर ओ बी, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है और बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोले सर बिल्कुल सही बात है। और जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर है, ये जो रेडियस है ये 8 सेंटीमीटर दिया है। बोले सर ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे जो पूछा है वो एडी का लेंथ पूछा है, 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 ये एडी का लेंथ पूछा है। एडी कितना होगा, एडी का लेंथ हमसे पूछा है। ये हम कहीं और का सवाल कहीं और तो नहीं ला दिए मेरे भाई, कहीं और का सवाल कहीं और तो नहीं ला दिए। ये पूरा का पूरा आपका जो है 13 13 26 है, ये आपका 8 है। कहीं पे पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं कि सवाल का ऑर्डर यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हो गया, सवाल का ऑर्डर कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गया। यस 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 यस, ये सवाल यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सवाल यहाँ पे नहीं आना चाहिए। चलिए फिर भी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, ए बी डी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है कि नहीं, सेमी सर्कल में बना ट्रायंगल है कि नहीं। बोले सर सही बात है। तो सर ये एंगल कितना होगा, तो सर ये कोण जो है, ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री होगा कि नहीं। बोले सर ये कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है ए बी, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। मतलब ए बी का पूरा लेंथ कितना है सर, पूरा ए बी मेरा कितना है, देखो तो 13 + 13 26 सेंटीमीटर। बोले सर ठीक, 26 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमारा ए बी पूरा 26 है, ठीक है। और ये जो है, ये जो छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस है इसको मान लेते हैं सी। जो ओसी है वो 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ओसी है वो आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ओसी मेरा 8 सेंटीमीटर दिया है। बोले सर ठीक है। अब देखो इतना सा इंफॉर्मेशन से हम लोगों को निकालना होगा एडी का लेंथ। तो भाई एडी, अगर एडी जो है यहाँ पे ट्रिपलेट लगा दे क्या, ट्रिपलेट लग जाएगा, ट्रिपलेट 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 यहाँ पे लगेगा। 26 है ये, 26। अच्छा इस सवाल को ना भाई
थोड़ा सा कंसेप्ट बताने के बाद आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो इस सवाल को रखते हैं पेंडिंग में, क्योंकि नहीं समझ में आएगा। वैसे सवाल है आसान, बट कंसेप्ट बताने के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ point Q to a circle is 21 centimeter and the distance of Q from the center O of the circle is 29 centimeter. Find the radius of the circle. अब ध्यान से देखो जी, एक हमारा सर्कल है, एक हमारा ये क्या है सर, सर्कल है। ये सर्कल है, एकदम गोल बन गया, ठीक है। इसका सेंटर O दिया है, ये हमारा सेंटर है O, और O से एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है Q, O से एक बाहर आपका पॉइंट है यहाँ पे Q, ठीक है। O से Q का जो दूरी है ये दिया है 29 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि जी वृत्त का त्रिज्या, और एक टेंजेंट भी डाला है यहाँ से। अच्छा, टेंजेंट डालना तो भूल गए, एक स्पर्श रेखा डाला है यहाँ से, ठीक है, ऐसे। ये हमारा एक टेंजेंट है, ठीक है, Q से ये हमारा टेंजेंट है। अब मान लो कि ये जो है P पॉइंट पे सर्कल को टच करता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है भाई, ये जो टेंजेंट है PQ, इसका लेंथ है 21 सेंटीमीटर। कितना है? 21 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, सर्कल का रेडियस, मतलब O से P का डिस्टेंस बता दीजिए, O से P का डिस्टेंस बता दीजिए। एक बात बताइए, जैसे ही हम सेंटर से टेंजेंट पे रेखा खींचे, केंद्र से स्पर्श बिंदु पे जैसे ही खींचे, सर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है क्या? बोले सर बिल्कुल बनता है। अब आपको याद हो तो अब ट्रिपलेट जरूर लगाइएगा, 21 29, इसका हाइपोटेनस 29 है और एक साइड आपका 21 है, तो सर ये आपका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? क्या आपको याद है कि 20 21 29 आपका ट्रिपलेट है? 20 21 और 29 आपका ट्रिपलेट है। देखिए 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर कितना? 841 ट्रिपलेट है। मतलब जो ओपी है वो कितना हो जाएगा? बोले सर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो सर आप ऐसे ही निकालिएगा, सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं, बाकी लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले इसको 2 हिस्सा में बांट लीजिएगा, यूनिट डिजिट और उसके अलावा जो रहेगा, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81, हाथ में आपका आया 8, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 8, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 8, 36 और 8 आपका हो गया 36 और 8 आपका हो गया 44, ठीक है। 44 का 4, हाथ में 4, फिर जो बचा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 841। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका तो सीधा सीधा कहानी है, ठीक है। ये आपका 29 है, 21 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लोड नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि अ टेंजेंट PT ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल to a circle with center O touches the circle at point Q if PQ equal to 30 centimeter and the diameter of the circle is 32 centimeter। अच्छा, सर्कल का डायमीटर भी दे दिया है ना, बहुत अच्छी बात है, 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP? बता देते हैं। एक सर्कल है अपना, ये हमारा एक सर्कल है। बोले सर ठीक है, इसका सेंटर O है, समझते जाइएगा, बहुत आसान हो जाएगा अगर एक बार कायदे से समझिएगा तो, ठीक है। और इससे बाहर एक आपका पॉइंट है P, ये हमारा पॉइंट है P, ठीक है। अब P से एक टेंजेंट खींचते हैं PT, ठीक है, और वो सर्कल को Q पे टच करता है। एक सर टेंजेंट खींचे हैं लंबा सा,
ठीक है, एक टेंजेंट खींचे हैं, ये PT मेरा क्या है, टेंजेंट है, और ये सर्कल को Q पे टच करता है, Q पे टच करता है, पिछला ही वाला सवाल है, ठीक है। और ये जो आपका इसका डायमीटर जो है वो दे दिया है 32 सेंटीमीटर। क्या बोला भाई? PT जो है, यदि PQ 30 है, ये 30 है, ये 30 है, अगर इस सर्कल का डायमीटर 32 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा सर? ये रेडियस क्या हो जाएगा? बोले सर ये 16 सेंटीमीटर होगा, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा एक दूसरे के। बोले सर ठीक है। अब ये 30 है, ये 16 है, तो सर OP का लेंथ कितना होगा? OP का लेंथ कितना होगा? अब जिनको ट्रिपलेट याद होगा वो तो तुरंत उत्तर देंगे, जिनको नहीं याद होगा भाई साहब वो जो है करेंगे सोल्व। तो क्या आपको ये चीज मालूम है कि सर 8, 15 और 17 आपका जो है एक ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 आपका ट्रिपलेट है। अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 16, 30 और 34 हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका 16 है, ये 30 है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? बोले सर 34 हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर। सीधा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, जब दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, आप देख रहे हैं कि एक टाइप के सवाल को एक जगह रखे हैं। इन द एबव सर्कल मेजरमेंट ऑफ ए से ई का जो लेंथ है वो 5 दे रखा है। बोले सर लिख दिए। बी से ई का जो लेंथ है वो 15 दे रखा है। बोले सर ये भी लिख दिए। एंड सी से ई का जो लेंथ है वो 25 दे रखा है। बोले सर ये भी लिख दिए। और डीई का लेंथ हमसे पूछा है। सर डीई का लेंथ नहीं मालूम है सर, एक्स लिख दिए। एक बात बताइए, जब दो कोड सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये चीज आप ध्यान में लाइए। ये चीज आपको बताया है कि नहीं? एक कोड मेरा AB है, ये कोड मेरा एक AB है, दूसरा कोड मेरा CD है। पूरा डिटेल में इसको समझाया है थ्योरम वाला क्लास में। ठीक है, ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है? सर आता है AO गुना OB, याद रखिएगा, बराबर CO गुना OD। सर ये चीज, ये तो आता है रिजल्ट। अब यहाँ पे E पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर, तो ये क्या हो जाएगा? बोले सर AE गुना EB, मतलब 5 गुना 15 बराबर CE जो कि 25 है गुना ED जो कि X है। कितना कैलकुलेशन है उसमें? 5 से ये निपट जाएगा 5 बार में, और इस 5 से ये निपट जाएगा 3 बार में। वैसे भी 15 5 75, 25 3 75, X का वैल्यू कितना? 3 सेंटीमीटर। तो सर ये वाला CE का लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। इस रिजल्ट को अगर आप याद रखते हैं, सिर्फ इतना, अच्छा क्या होता, कैसे होता है उस पे आपको जोर नहीं देना है, क्या होता है उस पे आपको जोर देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फिर से सेम टाइप का सवाल। इन द एबव फिगर, अच्छा फिगर हमको ऊपर बनाना था, नीचे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। AE का लेंथ दिया है 4, AE आपका 4 दिया है, BE 15 दिया है। बोले ठीक है सर। CE 2.5 है, ये आपका 2.5 है, और ED का लेंथ हमसे पूछा है, या DE का लेंथ हमसे पूछा है। क्या होगा सर? बोले सर AE गुना EB, मतलब 4 गुना 15 बराबर CE 2.5, इसको 25/10 लिख देते हैं, गुना ED या DE, यही चीज होगा। बोले सर बिल्कुल यही होगा। ठीक है, काट दो, 15 चौके 60, तो ये कट जाएगा आपका 5 से काट दो 3 बार में,
5 से काट दो 5 बार में, 5 से काट दो 2 बार में, तो ये 4 दूना 8 दिए 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका लेंथ? सर ईडी का लेंथ कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये सब वो चीज है ना जो आपको याद रखना होगा, तभी सवाल बनेगा। जैसे ही ये चीज दिखा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये तो ये वाला है ना कि ए गुना ईबी बराबर सीई गुना ईडी, यही चीज है। बोले सर यही चीज है। बस इस लिखने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे आपको एक बार में लिख के उत्तर बता देना है, ठीक है, कुछ सेकंड के अंदर। फिर से देखिए, कहता है कि इन द गिवन सर्कल कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरनली एट अ पॉइंट पी। ए बी और सी डी पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बोले सर ठीक है। सीपी का लेंथ है 3 सेंटीमीटर। ये जो सीपी है, ये जो आपका सीपी है सर, इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर। बोले सर ठीक है। उसके बाद डीपी, डीपी का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। बोले सर ठीक है। एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द बोथ एपी एंड पीबी आर नेचुरल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ एबी, द फिगर इज नॉट टू स्केल। समझिएगा, सवाल वही है, थोड़ा सा नंबर्स के बारे में आपसे पूछा है। दिए गए वृत्त में जीवाएं AB और CD बिंदु P पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती है। यदि CP 3 और DP 8 है और AP और BP दोनों की लंबाइयों के संख्यात्मक मान प्राकृतिक संख्या है, तो जो लेंथ AP का है और जो लेंथ PB का है ये भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। बोले सर ठीक है। तो कौन सा AB की लंबाई नहीं हो सकता है? कौन सा AB का लंबाई नहीं हो सकता है? सबसे पहला बात बताइए कि हम इसको कैसे लिखेंगे। बोले सर हम इसको लिखेंगे AP गुना PB बराबर CP गुना PD। जो प्रोडक्ट इनका होगा वही प्रोडक्ट इनका होगा। बोले सर सही बात है। ये आपका कितना दिया हुआ सर? 3 गुना 8, 3 गुना 8, 8 तिहाई 24। सर ये क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। सर 24 सेंटीमीटर। अब देखो AB का लंबाई बोला कि कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं थोड़ा सा। हमसे बोला है कि AB का लेंथ कौन नहीं होगा, और ये चीज हमें पता है कि सर AP गुना PB जो है, AP गुना PB जो है, AP गुना PB जो है CP गुना PD है। बोले सर ठीक है। अब अगर हम 24 का फैक्टर देखें तो सर इसको भी हम 3 गुना 8 लिख सकते हैं। अब हमसे AB के लेंथ के बारे में बात किया है, तो सर अगर हम आपको समझाते हैं इधर कि हम AB बराबर क्या इसको लिख सकते हैं, AB बराबर AP समझिएगा, AP प्लस PB लिख सकते हैं। AB का लेंथ वही ना है भाई, AP प्लस PB को जोड़ेंगे, इन दोनों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो AB का लेंथ आएगा। बोले सर ठीक है। ये बात तो तय है कि AP गुना PB भी 24 होगा। इन दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट, इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल 24 ही होगा। सर तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 25। इसको ऐसे समझिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम 24 को क्या लिख सकते हैं? बोले सर 1 गुना 24 भी लिख सकते हैं। बोले सर ठीक है। तो हम यहाँ लिखें 1 प्लस 24, ठीक है। 24 को हम 2 गुना 12 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 12। बोले सर ठीक है। 24 को हम 3 गुना 8 भी लिख सकते हैं, तो ये तो है ही, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 11, 3 प्लस 8। 24 को हम
4 गुना 6 भी लिख सकते हैं, 4 गुना 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6, ठीक है, 6 चौके 24, 5 नहीं, फिर यही हो जाएगा। इसको हम 6 7 8 गुना 3 9 10 11 12, ये तो यही इसको लिख सकते हैं ना, इसी फैक्टर में इसको तोड़ सकते हैं। बोले सर सही बात है, 24 और 1 25, ये AB का लेंथ हो सकता है। 12 और 2 14, ये AB का लेंथ हो सकता है। 8 और 3 11, ये AB का लेंथ हो सकता है। 6 और 4 10, ये भी AB का लेंथ हो सकता है। अब देखो 14 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 20 कभी नहीं हो सकता है AB का लेंथ। कितना अच्छा, एकदम छोटा सा सवाल है, बस इसको डिजाइन कर दिया तरीके से। तो सर 20 ना, AB का लेंथ कभी भी 20 नहीं आएगा। 24 का 2 फैक्टर करने के बाद उनको जोड़ेंगे तो 20 कभी नहीं आएगा। या तो 25 आएगा, या तो 14 आएगा, या तो 10 आएगा, या तो 12 आएगा, 11 आएगा। ये सवाल पूछा गया है आपका NTPC में, समझ रहे बात को? आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि when chords AB and CD are produced in a circle, they meet at point E outside the circle. If AB equal to 9 and AE equal to 12 centimeter and ED equal to 4 centimeter, then what is the length of chord CD? इसको बताने से पहले थोड़ा आपको थ्योरम याद करवा देते हैं। सर दोनों ही सेम चीज है, दोनों ही क्या है आपका, एक ही बात है, एक ही बात है। एक सर्कल ये लिए, बोले सर ठीक है, एक सर्कल आपका ये लिए, ठीक है जी, एक सर्कल आपका ये लिए और इसी को क्लोन बना दिए, और एक सर्कल आपका ये लिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इस सर्कल के अंदर इसका जो कोड है, दोनों का दोनों कोड AB और CD सर्कल के अंदर O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो सर अभी आपको क्या बताएं, ये होता है AO गुना OB बराबर CO गुना OD। बोले सर ये चीज होता है। जब यही दोनों कोड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करेगा, सर्कल के बाहर ये AB है और ये CD है, सर्कल के बाहर O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ठीक है। यहां भी वही चीज हो जाएगा, यहां भी सेम चीज आपको याद रखना है कि सर AO गुना OB, ओहो सॉरी 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 सॉरी, मेरा फोन साइलेंट था, कैसे हो गया, वेरी वेरी सॉरी। सब कौन फोन कर रहा है पता नहीं। फोन मेरा साइलेंट था, डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे हो जाएगा AO गुना BO बराबर, यहां भी सेम चीज CO गुना OD। ये दोनों ही केस में या तो ये या तो ये चीज आपको बताए हैं। कोड्स चाहे सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करे या कोड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करे, रिजल्ट दोनों के लिए सेम है। ये चीज आपको याद रखना होगा, एक याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। एक बार A का O से गुना, फिर B का O से गुना, C का O से CO का गुना, DO का गुना, दोनों क्या होगा सर, बराबर होगा। बोले सर ठीक है। अब आइए सवाल पे, यही सवाल है ना। कहता है कि जब जीवा AB और CD एक वृत्त को बढ़ाया जाता है एक वृत्त में, तो वो वृत्त के बाहर बिंदु E पर मिलते हैं। यदि AB 9 है, AE 12 है, ED 4 है, तो जीवा CD की लंबाई क्या है? सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है मेरे भाई, सिंपल सा बात है कि ये मेरा सर्कल है,
ठीक है, समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। एक बार समझ गए तो फिर टेंशन किसी बात की आपको नहीं होगी। ठीक है सर, ये समझ गए हम। अब देखो इसका दो कोड है, एक तो ए बी को हम आगे बढ़ा दिए ऐसे, और दूसरा सी डी को हम आगे बढ़ा दिए ऐसे, और ये दोनों यहाँ पे मिल गया, ई पॉइंट पे मिला। बोले सर ठीक है, ये ए बी है और ये सी डी है। अब देखो किसका किसका लेंथ दिया है। ए बी का लेंथ दिया है 9 सेंटीमीटर। ए का लेंथ देखो, पूरा ए से ई का लेंथ, पूरा ए से ई का लेंथ, ए से ई का लेंथ दिया है 12। सर ए से बी 9 है, तो बी से ई मेरा कितना हो जाएगा? बोले सर 3 हो जाएगा। देखो तो पूरा ए ई का लेंथ 9 और 3 12 है कि नहीं? बात समझे? ए से बी की लंबाई है 9 और ए से ई का जो लंबाई है वो है 12, मतलब बी से ई का लंबाई 3 हो गया सेंटीमीटर। बोले सर ठीक है। और ईडी दिया है और ईडी या डी दिया है 4 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है सीडी का लेंथ। बोले सर बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम क्या है, हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा ए ई गुना बी ई बराबर सी ई गुना डी ई। बोले सर ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पूरा सी से ई तक लेना है, पूरा सी से ई तक लेना है, तो सर इसको हम मान लिए, सी डी को मान लिए एक्स, सी डी को हम क्या माने सर? एक्स माने। तो ये हो जाएगा ए ई मेरा पूरा कितना दिया है? 12 गुना बी ई मेरा कितना है? 3 बराबर सी ई मेरा कितना है? x प्लस 4 गुना डी ई मेरा कितना है? 4। ये चीज दिया हुआ है, तो सर 4 से इसको निपटा दिए 3 बार में, ये हो गया 3 तिया 9 बराबर x प्लस 4। तो सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोले सर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है? CD का लेंथ 5 आ गया, सीधा उत्तर आपको बता देना है। CD का लेंथ कितना? 5। जिनको भी लगता है कि ज्योमेट्री या अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री या मैथ का कोई भी चैप्टर मुश्किल है, तो आप एक बार ऐसे लेक्चर को जरूर देखिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ये तो बताएं आपको। कहता है कि टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एफ आउटसाइड द सर्कल if AF equal to 12, BF equal to 4 and CF equal to 16 सेंटीमीटर, find the length of CD। सेम चीज है, सर्कल बनाते हैं एक, ये आपका सर्कल है। बोले सर ठीक है, सर्कल है ये, बस देखो ऐसे मत करो गुरु, प्रणाम करते हैं आपको, देखो जैसे ही प्रणाम किए आगे। ठीक है, पढ़िए ढंग से पढ़िए, ऐसे जैसे तैसे मत पढ़िए। ठीक है, अब इनका जो दो कोड है ए बी और सी डी एफ पे इंटरसेक्ट करता है, तो सर ये मेरा ए बी निकला और ये मेरा सी डी निकला, दोनों कहाँ मिल गया गुरुदेव? एफ पे मिल गया। ये ए बी है और ये हमारा सी डी है। बोले सर बहुत अच्छा बात है। ठीक है जी, अब क्या कह दिया? ए एफ बराबर 12 सेंटीमीटर है, पूरा ए से एफ का डिस्टेंस 12 दिया हुआ है, और जो बी एफ है वो 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, तो सर ये वाला टुकड़ा कितना? 8 नहीं हो जाएगा? 8 4 12। ठीक है, सी एफ का लेंथ, पूरा सी से एफ का लेंथ 16 है, पूरा सी से एफ का लेंथ आपका 16 है, पूरा सी एफ इक्वल टू, ठीक है, सी एफ का लेंथ आपका 16 दिया है, पूरा सी एफ का लेंथ कितना दिया है? 16 दिया है। तो सर अगर हमसे पूछा है CD, अगर हम CD को x माने तो जो DF है वो 16 माइनस x हो जाएगा क्या? बोले सर हाँ हो जाएगा, बस इन टुकड़ों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सर इसका कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे AF, लिख इसीलिए रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए तरीका, इंटू BF बराबर CF इंटू DF,
यही होगा। बोले सर बिल्कुल यही होगा। अब सबके वैल्यू को बैठा दीजिए। एफ कितना है सर, ए से एफ कितना है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 इंटू बी एफ कितना है सर, बोले 4 बराबर सी एफ कितना है सर, पूरा सी एफ देखिए 16 सेंटीमीटर दिया है 16 गुना डी एफ कितना है सर 16 माइनस एक्स। तो ये 12 चौके 48, 16 दिया 48, 3 बार में निपट जाएगा। मतलब 3 बराबर हो गया 16 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आएंगे, 16 में 3 गया सर 13 बचा। एक्स का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर और एक्स क्या है सी डी 13 सेंटीमीटर। आराम से निकल गया। ठीक है, जब आप 2, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे इन्हीं सब सवालों में, तो अब देखिएगा आपका स्पीड कैसे इंप्रूव होगा। बाकी जिनको झाल मंजीरा बजाना है बजाने दीजिए, मेरी बातों को मानिए और जैसे हम आपको पढ़ा रहे एक बार पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, कहता है कि इन द गिवन सर्कल द डायमीटर AB इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द प्रोड्यूस्ड कोड CD at point P। ठीक है, if the length of the line segment AP, CD and DP are 18, 3 and 9 सेंटीमीटर। सबका लेंथ दे दिया है, जरा ध्यान से देखिए। एक का 18 है, एक का 3 है, एक का 9 है। ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल के रेडियस का लेंथ पूछा है। AB आपका डायमीटर है, AB व्यास है, तो सर AB का आधा रेडियस निकल जाएगा। बोले से ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो AB भी मेरा कोड है, डायमीटर भी तो सबसे बड़ी जीवा है, तो सर बात वही है कि 2 जीवा एक दूसरे से वृत्त के बाहर मिल रहे हैं। यदि AP का लेंथ A से P का पूरा A से P का लेंथ दिया है आपका 18 सेंटीमीटर और CD का लेंथ आपका दिया है 3 सेंटीमीटर। लिख लीजिए, CD आपका दिया है 3 और DP जो है वो आपका दिया है 9। ठीक है, और पूरा AP A से P का लेंथ वो आपका दिया है 18। ठीक है, और हमसे पूछा है रेडियस। ठीक है, A से P का लेंथ, अगर रेडियस निकालना है तो सर हमें AB का लेंथ निकालना होगा। मान लेते हैं x, पूरा A से P 18 है तो BP का लेंथ 18 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखेंगे सर, CP गुना DP। देखिए CP बार बार लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं इसको, CP गुना DP बराबर AP गुना BP। ठीक है, और याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में आपका BP बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सर CP मेरा कितना हुआ 3 और 9 12 गुना DP सर 9 बराबर AP सर पूरा AP 18 गुना BP सर 18 माइनस x। कितना बड़ा कैलकुलेशन है, तो सिंपल से कैलकुलेशन है। 9 से उड़ गया 2 बार में, 2 से 12 9 78 से और 18 छक्के, तो ये 6 बराबर आपका हो गया 18 माइनस x। तो x बराबर हो गया 18 में 6 गया तो सर 12। x का वैल्यू क्या आ गया सर 12 आ गया। ये पूरा डायमीटर का वैल्यू आ गया 12। तो सर इसका रेडियस कितना 6 इधर 6 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, देखते जाइए और समझते जाइए चीजों को बढ़िया से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, in the circle shown above the chord AB is produced so that it meet the tangent DE। DE मेरा क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। बोले सर ठीक है। if AB equal to 5 सेंटीमीटर and DE equal to 6 सेंटीमीटर, find the length of BD का लेंथ आपसे पूछा है। अब आप जरा याद कीजिए कि क्या आपको कल के क्लास में ये चीज बताए कि एक मेरा ये सर्कल है,
ठीक है जी, ये मेरा एक सर्कल है, सर्कल है मेरा एक, बोले सर ठीक है। एक पी से एक मेरा ये कोड निकल गया, ये ए बी याद कीजिए, और ये P से T हम एक निकाल दिए PT पे, ये मेरा PT क्या है, टेंजेंट है। तो सर इसका थ्योरम क्या होता है, इसका थ्योरम होता है PT स्क्वायर बराबर PA गुना PB। देखिए सब कुछ प्रूव होके आया है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आया है, आपको याद रखना है कि क्या होता है। PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, P से A का गुना फिर P से B का गुना, समझ आया। इसी कंसेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा, AB का लेंथ 5 है, बोले सर बहुत बढ़िया बात है। BD का लंबाई ज्ञात करना है, DE का लेंथ दे दिया है 6, अब BD का लेंथ निकालना है सर x। तो सर इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जरूरी नहीं कि नाम एकदम सेम मिलेगा, नाम कुछ भी, ये हो जाएगा DE का स्क्वायर बराबर DA का स्क्वायर DA गुना DB या BD, यही हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। DE क्या दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर DA, सर D से A मेरा कितना है 5 प्लस x, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस x। आराम से समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा, और यकीन मानिए जब तक आप आराम से चीजों को नहीं समझिएगा तब तक मामला सेट नहीं होगा, ठीक है। BD मेरा क्या है सर x है। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमसे पूछा है सर x का वैल्यू, BD ही तो पूछा है, ध्यान से देखिए BD ही तो पूछा है, बोले सर ध्यान से देखिए BD ही तो पूछा है, बोले सर ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन को रोक देंगे और ऑप्शन का मदद लेंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा सेट होता है, मतलब इधर भी 36 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर 6 लेते हैं तो 6 और 5 11, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 होगा, ये नहीं होगा। 4 लेते हैं तो 5 और 4 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई 36, बी मेरा उत्तर होगा। सर x का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा यहाँ पे। अब आप x की जगह पर 4 रख के आप देख लो, 4 रख के आप देख लो, 5 और 4 9, 9 गुना 4 36 बराबर हुआ ना। तो ऐसे आपको ये भी समझना होगा कि कहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम इसको पूरा सोल्व कर दिए और x का वैल्यू निकाल रहे तो सर ये 2-3 स्टेप और चला जाएगा, लेकिन अगर आप ये चीज समझते हैं तो बेहद ही आसान हो जाएगा आपका रास्ता, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो बताएं आपको। सेम सवाल है, कहता है कि AB को D पर बढ़ाया गया। सवाल देखिए, इन द गिवन सर्कल लाइन AB इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द टेंजेंट एट पॉइंट D इफ AB इक्वल टू 7, AB 7 दिया हुआ है। बोले सर बहुत अच्छा बात है। DE आपका 12 है, DE मेरा 12 है, बोले सर अच्छा बात है। और BD का लेंथ हमसे पूछ दिया है, बोले सर ये x का लेंथ हमसे पूछ दिया है। सर इसको कैसे लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसे पिछला वाला को लिखे, D का स्क्वायर। ये इसीलिए लिख रहे हैं बार बार कि ताकि आपको तरीका याद हो जाए कि कैसे लिखना है, ठीक है। ये सब याद रहेगा तभी आप एग्जाम में वर्बली कर सकते हैं, याद नहीं रहेगा तो कोई कुछ भी बोले नहीं कर सकते हैं वर्बली, ठीक है। DE का स्क्वायर बराबर DA इंटू DB, DA इंटू DB। जब आपका नौकरी लग जाएगा तो आपको DA मिलेगा, TA मिलेगा नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। अब देखो DE मेरा कितना है सर 12 गुना 12 मतलब 144, सर ठीक, बराबर D से A मेरा कितना है सर 7 प्लस x, और D से B मेरा कितना है सर बोले x। कैलकुलेशन को रोक देना है, कैलकुलेशन को रोक देना है। सर x के जगह पे क्या रखे हैं कि इधर भी 144 आ जाए,
बोले सर ठीक है। अगर 7 रखते हैं, 7 और 7 14, और 14 गुना 7 144 होता है? नहीं होता है, गया। अगर 9 रखते हैं तो 7 और 9 16, और 16 निमा 144 हो जाता है। सर तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। मतलब BD का लेंथ क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन द सर्कल गिवन बिलो कोड AB इज, देखो सेम सवाल है, सेम सवाल है। AB का लेंथ दिया है 9, BD अब की बार दे दिया है 3, तो DE का लेंथ हमसे पूछ दिया है। सर कैसे लिखेंगे? सीख लीजिए, इसीलिए सवाल को सजा दिए हैं एकदम, क्या बोले आपको, सॉलिड कंटेंट है, याद हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं, इसी को बार बार रिवीजन मारना है। ठीक है, DE स्क्वायर बराबर DA गुना DB, यही होगा। बोले सर बिल्कुल। सर DE का स्क्वायर ये तो निकालना है, तो सर हमें DE का लेंथ चाहिए, तो सर इधर मेरा रूट लग जाएगा। बोले सर बिल्कुल। DA मेरा D से A का लेंथ 9 और 3 12 है। बोले सर 12 गुना DB सर 3 है। बोले सर 12 3 36, DE मेरा कितना हो जाएगा? बोले सर 6 हो जाएगा, और क्या 6 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा। बात समझ में आए? एकदम आसान है। ठीक है, देखते जाइएगा, एक एक सवाल को सजा दिए। फिर से सेम सवाल, AB 24 दे दिया है, ये 24 है, इसमें BD 8 है, और सर पूछ दिया है DE का लेंथ कितना होगा। तो सर DE बराबर हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर DA मतलब 24 और 8 32 गुना BD 8, यही लिख सकते हैं। बोले सर ठीक है। 32 गुना 8 को 16 गुना 16 नहीं लिख सकते हैं, 32 से 2 निकाल के 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 गुना 16, मतलब DE मेरा कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। समझ आया मामला एकदम तरीका से? तो देखते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए, कहता है कि टू ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल inclined at an angle of 75 degree to each other, it is necessary that the tangent be drawn at the end point of the two radii of the circle, the angle between which is। एक वृत्त एक दूसरे को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण है। क्या बोल रहा है मालूम? ये आपका टेंजेंट है दोनों, और इनके बीच का जो कोण है वो सर 75 डिग्री है। बोले सर ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु है, इन दोनों को मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिए। ठीक है, ये O। सर ये वाला एंगल हम लोग से पूछा है, ये वाला एंगल हम लोग से पूछा है। एक बात बताइए, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, अगर हम सबका नाम दे दें तो PAB सबका नाम दे दें। सर आपको बताया है कि इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी फॉलो होता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री। याद रखिएगा, बताएं भी है कितना बार। ये 90 90 180, आमने सामने के कोण का जोड़ 180। सर तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना? 180। 180 में 75 है, तो सर ये एंगल कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। 105 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आए? देखिए एक बार ध्यान से चीजों को समझिए, और ऐसा समझिए कि फिर भूलने की नौबत ना आए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप लोग को बताया है। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, ये कह रहा है मेरे भाई कि इफ BCD 82 डिग्री है, BCD ये कोण 82 डिग्री है, ये कोण 82 डिग्री है। ठीक है जी। बोले सर सही बात है। सर अगर ये 82 डिग्री है तो BAC का मान बताना है। BAC भाई ये अगर थीटा है
तो मेरे भाई ये भी थीटा होगा। बोले सर बिल्कुल, ये 82 है तो ये भी 82 डिग्री होगा, अल्टरनेट सेगमेंट वाला। ठीक है, सीधा सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं। इफ BCD इक्वल टू 72 डिग्री, देखो BCD ये दिया है 72 डिग्री, तो सबसे पहला बात ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। और यही तो हमसे पूछा है BAC अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, एकांतर खंड में बने कोण बराबर होते हैं स्पर्श रेखा और वृत्त के जीवा के बीच। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लाइन ABC is a tangent which touches the circle at point B, सेम चीज है। If PQ parallel to AC, ये जो PQ है और ये जो AC है ये दोनों समांतर है। ये सब क्या है सर? समांतर है। बोले सर ठीक है। अब जब समांतर है तो भाई लाइन एंड एंगल का कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे अप्लाई होगा। कहता है कि QBC 70 डिग्री है। देखो QBC ये अगर 70 डिग्री है तो एक बात बताइए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी 70 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है। अगर ये 70 डिग्री है तो सर ये भी 70 डिग्री होगा क्या? बोले सर कैसे? PQ और AC जो है पैरेलल है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल क्या होगा सर? बराबर होगा। बोले सर ठीक है। हमसे पूछा है PBQ ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये अंदर वाला कोण हमसे पूछा है। सर ये पूरा कोण कितना का बनेगा? बोले सर 100। यहाँ पे ये पूरा कोण कितना का बनेगा? 180 का। सर 70 इधर है और 70 इधर है, 70 70 140, बीच में कितना होगा सर? 40 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 40 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया? 40 डिग्री इस सवाल का क्या हो जाएगा? सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। 40 डिग्री इस सवाल का क्या हो जाएगा? सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, समझते जाइए। डिस्टेंस बिटवीन, तो देखो सीधा थ्योरम को ही पूछ दिया है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडाई R1 एंड R2 इज D, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर इक्वल स्ट्रेट टेंजेंट। त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच दूरी D है। इनके बीच, सेंटर के बीच देखो एकदम बना दिए, ठीक है, कि ताकि आपको याद हो जाए। इनके बीच का डिस्टेंस D है और ये जो स्पर्श रेखा है MN है, क्या है? स्पर्श रेखा है। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। तो भाई MN का लेंथ पूछा है, स्पर्श रेखा का लंबाई पूछा है। सर ये सीधा चीज आपको नहीं बताया है, MN बराबर क्या होता है, निकाल के आपको समझाए हैं कि √D² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। वहां पे हम कैपिटल और R और स्मॉल r लिए थे, यहाँ पे R1 और R2 है। ठीक है, तो भाई इसको सीधा सीधा याद रखिए, सीधा थ्योरम ही आपसे पूछ दिया है, याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहता तो भाई R1 और R2 की जगह पे कुछ नंबर दे देता, ठीक है, और ये आपको डिस्टेंस बता देता, आराम से हम लोग निकाल लेते, है कि नहीं? मान लो यहाँ पे हम आपको एक सवाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आपको सवाल देते हैं। सवाल में कुछ करता नहीं, बस डिजाइन कर देता है। मान लो कि ये है आपका 8 सेंटीमीटर, R2 है आपका 4 सेंटीमीटर। बोले सर ठीक है। A से D का जो लेंथ है, A से D का जो लेंथ है वो है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो सर MN का लेंथ बता दीजिए। तो सर सीधा यहाँ पे लिखते हैं √D², 14 का स्क्वायर 196 माइनस R1 माइनस R2, 8 में 4 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा? √180 सेंटीमीटर। MN का लेंथ आ जाता है, बोलो हाँ कि ना? ये क्या है? MN क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों ही सर्कल पे। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछ देगा, नंबर दे देगा,
ठीक है, घबराना नहीं है, एकदम आराम से कर लेना है आपको। ये देखिए, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एम एन का डिस्टेंस, एम से एन का डिस्टेंस क्या होता है, रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें और इसमें याद रखने में अंतर क्या है, जब सीधी स्पर्श रेखा का लंबाई पूछेगा तो दोनों रेडियस को घटाते हैं, यहाँ पे क्या घटाते हैं, और यहाँ पे दोनों रेडियस को जोड़ते हैं, दोनों रेडियस को जोड़ते हैं, एकदम आसान है याद रखना। अब देखो यहाँ पे नंबर दे दिया है, तो सर ये जो R1 है वो 3.5 दिया है और जो R2 है वो 4.5 दिया है। बोले सर ठीक है, और जो डिस्टेंस है A से B का D का वैल्यू आपका दे दिया है 10 सेंटीमीटर, A से B का डिस्टेंस, MN का लेंथ हमसे पूछा है, सीधा इस पर रख देंगे, रूट अंडर D का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 और माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, सर ये 3 और 4 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 100 में 64 या 36 और रूट 36 का वैल्यू कितना 6 हो गया। सर ये जो स्पर्श रेखा है M से N, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, M से N जो इसका डिस्टेंस कितना 6 सेंटीमीटर हो गया। सीधा आपको उत्तर बता देना है, कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, टू सर्कल टचेस ईच अदर, ये भी सीधा सीधा थ्योरम है। ठीक है, और आपसे पूछ दिया है, और कई बार एसएससी में भी रेलवे में भी डायरेक्ट पूछ देता है, कई बार नंबर दे देता है। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, कोई पॉइंट पे x पॉइंट पे, यहाँ पे जो x पॉइंट है ना इस पे टच कर रहे हैं, x पॉइंट पे। ठीक है जी, PQ, ठीक है, PQ दोनों वृत्त बिंदु P और Q पर उपरिष्ट रेखा है। अच्छा, क्वेश्चन में PQ दिया है, हम यहाँ पे MN लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कह रहा है कि दो सर्कल है, ठीक है, ये बाहर में एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं दोनों। ठीक है जी, PQ दोनों वृत्तों को बिंदु P और Q पर एक उभयनिष्ठ रेखा है, एक कॉमन टेंजेंट है, सीधा ऐसे इसको P पे टच कर रहा है और इसको Q पॉइंट पे टच कर रहा है। बोले सर ठीक है, तो कह रहा है कि इनका रेडियस दे दिया है, एक का बड़ा R और एक का छोटा R। ठीक है, ये इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया। भाई इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इन दोनों रेडियस का सम ही तो है, ये भी तो रेडियस है और ये भी, ये आपका इसका रेडियस है और ये आपका A से X इसका रेडियस है और X से B इसका रेडियस है। ठीक है, तो सर हमें PQ स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, सर PQ स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, PQ स्क्वायर का वैल्यू पूछा है हमसे। तो MN बराबर क्या होता है, बोले सर रूट अंडर 4 इंटू R1 इंटू R2। तो सर हमें PQ, अगर इसको हम रूट को इधर ले आएंगे तो सर MN के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, MN स्क्वायर बराबर 4 इंटू R1 इंटू R2। यही चीज ना है भाई, PQ स्क्वायर बराबर 4 इंटू, यहाँ पे कैपिटल R लिखा है और स्मॉल r लिखा है, 4 कैपिटल R स्मॉल r। थ्योरम है, सीधा याद रखना है, और क्या, ये आपको याद दिलाने के लिए बना दिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोले, सवाल को बिल्कुल सजा दिए हैं। अब देखो चेंज हो गया, कहता है कि इन द गिवन फिगर PB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, P से B, देखो जो P से B है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, P से B मेरा 20 सेंटीमीटर है। सर तो इधर भी तो 20 सेंटीमीटर होगा। बोले सर कैसे, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है और उससे सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींचते हैं और दोनों ही टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। बोले सर ठीक है, AO मेरा 15 है, सर ये 15 है, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। बोले सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है
कि देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एंड द पॉइंट। ये जो सर्कल है ना, यहां से यहां का इस P का दूरी हमसे पूछा है, P का दूरी हमसे पूछा है, P का दूरी हमसे पूछा है। बोले सर ठीक है बता देंगे। एक बात बताइए, अगर हम इसको यहां मिला दें, अगर हम इसको यहां मिला दें तो सर ये भी 15 होगा क्या? बोले सर बिल्कुल, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। इसको हम मान लेते हैं Q, ये हमारा पॉइंट Q है, तो सर OQ भी तो मेरा रेडियस है। बोले सर बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, ये भी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपको ये भी याद दिला दें कि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वागसम है, एक दूसरे को ढक देंगे। क्या आपको थ्योरम याद है, सॉरी ट्रिपलेट याद है? बोले सर क्या होता है? वो सर ट्रिपलेट ये होता है, क्या आपको 15, 20, 25 याद है? 15, 20, 25 ट्रिपलेट है। बोले सर सही बात है। रेडियस ये मेरा 15 है, ये मेरा 20 है, तो सर पूरा OP, पूरा का पूरा OP, ये देखो इसको हम एक ट्रायंगल को बाहर निकाले हैं, ये मेरा A है, ये मेरा O है, और ये मेरा P है। सर ये पूरा OP कितना होगा? बोले सर OP मेरा 25 होगा। 25 में सर्कल का रेडियस कितना है? 15 सर। O से Q मेरा कितना है? 15। तो सर इधर Q से P मेरा कितना हो जाएगा? बोले सर 10। यही हमसे पूछा था कि वृत्त और बिंदु P के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना है। बोले सर Q से P का डिस्टेंस पूछा था 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल था और बहुत आसान सवाल था। बात समझ में आया? एकदम आसान है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26. In a given circle with center O, the measures of the obtuse angle at the center is 104 degree. ये जो कोण है, ये जो कोण है आपका, ये जो कोण है, ये 104 डिग्री दिया हुआ है। बोले सर ठीक, ये 104 डिग्री दिया हुआ है, और कहता है कि कोण O के विपरीत कोण का मान। सर इस वाला कोण का वैल्यू हमसे पूछा है कि सर कितना होगा। तो चलिए सबको नाम दे देते हैं। इसको माने A, ये B और ये C। एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात बताइए, अगर हम A से एक जीवा खींचते हैं D, और D को C से मिला दिए, इसे D को C से मिला दिए, एक बात बताइए, ये जो एंगल D है ये परिधि पे बन रहा है क्या? बोले सर सही बात है। और आपको बताए हैं कि परिधि पे बना कोण, परिधि पे जो कोण बनता है उसका 2 गुना केंद्र पे बनता है। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बना कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 104 है तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा सर? 52 डिग्री। बोले सर ठीक है, 52 डिग्री होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो सर आमने सामने के कोण का योग कितना? 180 डिग्री। सर एंगल D प्लस एंगल B, क्योंकि हमसे पूछा है O के विपरीत, सर O के विपरीत B है, का सम कितना होगा सर? 180 डिग्री। अब आप ही बताइए कि अगर ये मेरा 52 डिग्री है, 52 डिग्री है, तो सर एंगल B कितना हो जाएगा? इसका हिसाब आप लगा दीजिए जरा, इसका हिसाब आप लगा दीजिए। तो 180 में 50 गया, 130 बचा, 130 में 2 और गया, 128। सर ये कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 128 डिग्री। देखो 128 और 52, 180 डिग्री। ये हम लोग से पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि इन द एबव फिगर BAE इज 30 डिग्री, BAE 30 डिग्री है, ABE 80 डिग्री है और DBE 50 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BCE? समझिएगा बात को, बहुत आसान है, डरना नहीं है भाई। सब फिगर बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक एक चीज को एकदम अरेंज करना, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना, टाइम तो लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए ठीक से। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन बनाने में अगर 7 घंटा 8 घंटा का टाइम लगता है तो सर पढ़ाने में 2-2.5 घंटा का टाइम लगता है। ठीक है,
तो देखो क्या क्या इसमें दिया हुआ है। एंगल ए बी ई किधर है, ए बी ई, ये वाला कोण, दूसरा कलर यूज करते हैं एंगल में, ठीक है। ये वाला जो कोण है वो दिया है ए बी ई, ये वाला एंगल ए बी ई ये दे दिया है आपका 80 डिग्री। बोले सर बहुत अच्छा बात है। एंगल बी ए ई ये वाला कोण ये दे दिया है 30 डिग्री। बोले सर ठीक है। और डी बी ई दे दिया है 50 डिग्री। किधर है, डी बी ई, देखो डी बी ई ये छोटा वाला कोण, ये छोटा वाला कोण आपका दे दिया है 50 डिग्री। बोले सर ठीक है। इतना जानकारी दिया है और हमसे पूछा है बी सी ई, ये वाला कोण हमसे पूछा है, ये छोटा वाला कोण हमसे पूछा है कि सर ये कितना होगा। अब आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। CD मेरा जीवा है, बोले जी सर। DE भी मेरा जीवा है, बोले जी सर। CE भी मेरा जीवा है, बोले जी सर। DB भी मेरा कोड है, बोले जी सर। और BE भी मेरा कोड है, बोले बिल्कुल सही। क्या आपको ये चीज बताए हैं कि एक ही जीवा द्वारा एकांतर खंड में बना कोण बराबर होता है? बोले सर ये चीज तो आप बताए हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो सर ये भी एंगल थीटा होगा। बोले सर ये चीज बताए हैं। अब इसको यहां पे देखो सर, एक मेरा जीवा है DE, ध्यान से देखो DE मेरा जीवा है, दूसरा कलर देते हैं इसको, ठीक है। DE मेरा क्या है सर, जीवा है। ध्यान से देखो DE मेरा क्या है गुरुदेव, जीवा है, ठीक है। और DE पे एक ये एंगल बन रहा है, बोले सर बिल्कुल। और सर एक ये एंगल बन रहा है 50 डिग्री वाला, बोले सर बिल्कुल। इसको ध्यान से देखो, इसको, ठीक है। तो अगर ये 50 डिग्री है तो सर ये भी 50 डिग्री होगा क्या? बोले सर बिल्कुल होगा 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो सर ये भी 50, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। सेम चीज है कि नहीं? अगर हम इसको ऐसे मिला दे तो यही फिगर यहाँ पे है, बोले सर है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ कि सर ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा? बोले सर ये पूरा कोण तो 180 का होगा क्योंकि सीधी रेखा है। तो सर 80 और 50 ये 130 है, तो सर इधर आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इसको ना भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ कि आपको BAE एक ट्रायंगल दिख रहा है, BAE एक ट्रायंगल दिख रहा है। दो कोण आपको पता है 80 और 30। सर 80 और 30 120 हुआ, 80 और 30 110 हुआ। तो सर ये एंगल कोण BEA ये कोण कितना होगा? बोले सर 70 डिग्री का होगा। बोले सर ठीक है, ये भी चीज समझ गए। अब आपको एक थ्योरम और बताते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी, कि चक्रीय चतुर्भुज में सर आमने सामने के कोण का जो कितना 180 डिग्री होता है। साथ ही साथ अगर कोई एक भुजा को बढ़ा दे तो सर ये कोण अगर थीटा है तो सर ये भी कोण मेरा थीटा होगा। बोले सर जी ये तो बताए हैं। अब इसको यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो कि DEBC क्या बोले, DEBC आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा है क्या? बोले सर दिख रहा है। अगर ये 70 डिग्री है तो सर ये पूरा कोण भी तो 70 डिग्री होगा, ये भी तो 70 डिग्री होगा, इसी के बराबर। बोले सर जी देखो तो ये 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा। 70 में 50 यहाँ है तो सर अंदर कितना होगा 20 डिग्री। और यही हमसे पूछा है BCE ये वाला कोण कितना 20 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। देखो छोटा सवाल, ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी लगा, ये वाला प्रॉपर्टी भी लगा और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी प्रॉपर्टी लगा। तो ये सवाल बहुत बढ़िया था और बहुत आसान था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इफ द टेंजेंट
PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 110 degree, then what is the measurement of POA? POA, अच्छा, ये जो स्पर्श रेखा है दोनों, इनके बीच का कोण कितना दिया है सर? 110 डिग्री दिया है। बोले सर ठीक, 110 डिग्री दिया है। यदि किसी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 110 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। बोले सर है, तो कोण POA, अच्छा ये एंगल हमसे पूछा है, POA, ये वाला कोण हमसे पूछा है, ये वाला कोण POA, ये वाला कोण हमसे पूछा है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 110 डिग्री है सर, इसका मतलब ये है ना, देखो तो इसका मतलब तो ये है कि सर ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सर ये भी आपका 55 डिग्री होगा और ये भी आपका कितना होगा? 55 डिग्री होगा, ठीक है। 110 का 2 बराबर हिस्सा में यहाँ पे बट जाता है, 55 55 110। अगर ये 55 है सर, यहाँ पे कितना बनेगा? बोले सर 90 डिग्री का बनेगा। अब सर इस ट्रायंगल में देखो, एक कोण 90 डिग्री का है और एक कोण 55 डिग्री का है, तो सर दूसरा कोण कितना का होगा? 55 में क्या जोड़ दे कि 90 पे पहुंच जाए? बोले सर 35 जोड़ दो। ये एंगल कितना का होगा? बोले सर 35 डिग्री का होगा। सिमिलरली इधर का भी एंगल, ये वाला कोण सर, ये भी कोण कितना होगा? बोले सर 35 डिग्री का होगा। ये भी कितना? 90 डिग्री का। देख लो, ये सवाल पूछा है, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर से देखिए, कहता है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट। अब देखिए किस किस एग्जाम में सवाल पूछा है, इधर लिखा हुआ है, SSC में भी आया है, रेलवे में भी आया है और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है ऐसा सवाल, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O इफ PAB, अच्छा ये वाला कोण कितना दिया है? बोले सर 55 डिग्री दिया है। बोले सर बहुत अच्छा बात है। देन एंगल OAB, सर ये वाला कोण पूछा है। अरे भैया यहाँ पूरा कोण कितना का बनता है? बोले सर 90 डिग्री का। इधर 55 है, इधर ये वाला हिस्सा 55 है, ये वाला हिस्सा 55 है, तो सर ये कितना होगा? 35 होगा। और क्या इसमें करना क्या था? ये 35 डिग्री का होगा और क्या। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? बोले सर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये मेरा स्पर्श रेखा है, ठीक है जी, ये मेरा स्पर्श रेखा है, ये मेरा रेडियस है, ठीक है। तो सर ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। इधर वाला हिस्सा, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है ये दिया है 55, तो सर ये कितना हो जाएगा? 35 55 55 90 35 डिग्री। सीधा इसका उत्तर हो जाएगा। और क्या, बेहद ही आसान सवाल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो ध्यान से। सवाल एकदम लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत आसान है। ये सीधा थ्योरम है, ये सीधा थ्योरम है, ठीक है, याद रखिएगा। वहां पे आपको नहीं पता, यहाँ बता दे रहे, ठीक है। सीधा पूछा हुआ है सवाल। एक a circle touches the side BC of a triangle ABC at point P if the side AB and AC are produced to touch the circle at point Q and R respectively, then what will be the length of PQ? एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है। ये मेरा ट्रायंगल है ABC और एक सर्कल है जो P पे इसको टच करता है, P पॉइंट पे। बोले सर ठीक है, टच करता है, ठीक है। यदि भुजाओं AB और AC को बढ़ाकर वृत्त को क्रमशः, अब देखो भाई AB को इधर बढ़ा दिए और AC को इधर बढ़ा दिए। बोले सर ठीक है। अब जब बढ़ाएं
तो ये Q पे टच किया सर्कल को और ये R पे टच किया सर्कल को। बोले सर ठीक है, ठीक है। तो AQ का लेंथ क्या है? देखो AQ का लेंथ क्या है, ये बाहरी बिंदु है सर, ये बाहरी बिंदु है और बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट है सर, AQ और AR क्या है? स्पर्श रेखा ही तो है। और सर एक ही पॉइंट से है तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो चाहे AQ का लेंथ पूछ ले या AR का लेंथ पूछ ले, बात बराबर है। और इनका जो लेंथ होगा वो इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा होगा सर, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा होगा, इस त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा, इस त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा स्पर्श रेखा का लंबाई। ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है ABC, इसके परिमाप मतलब तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा होगा स्पर्श रेखा का लंबाई, चाहे AQ बोले चाहे AR बोले। तो सर इसका जो लेंथ होगा वो हाफ ऑफ पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस CA, ये चीज याद रखना है, ठीक है। सीधा सीधा आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखिए। रीड द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो सूचना कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ACB, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? x दे रखा है, ACB का मान क्या है? पहला जानकारी में ये फिगर बना दिया है और दूसरा जानकारी है कि एंगल D, जो कोण D है वो 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री है। सर एक बात बताओ, ये दोनों कोण एक ही जीवा पे बना है? नहीं दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं। ये एक ही जीवा AB पे बना है। सर अगर AB पे बना है तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कोण ACB, ये C एंगल का अगर एंगल C के बारे में बताना है तो भाई दोनों ही सूचना जरूरी है। तो सर दोनों सफिशिएंट है, दोनों चाहिए हमको। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, टू इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो फिगर नहीं दिया हुआ, ठीक है, बहुत में फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर बना दी ताकि यहाँ पे टाइम बचे मेरा, ठीक है। दो बराबर सर्कल, देखो दो बराबर सर्कल मतलब दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। दोनों जो है एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरते हैं। मतलब ये दोनों क्या है? दोनों सर्कल का सेंटर है। ये इसके केंद्र से पास हुआ और ये सर्कल इसके सेंटर से पास हुआ, ठीक है। रेडियस दे दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। भाई अगर हम लाल वाला सर्कल का बात करें तो इसका रेडियस यही ना है, और यही रेडियस आपका हरा वाला सर्कल का भी है, ठीक है। ये रेडियस आपका लाल वाला सर्कल का है, बोले सर ठीक है, और यही रेडियस आपका हरा वाला सर्कल का है। ये सब क्या है? रेडियस ही तो है। रेडियस अगर आप अलग करके देखेंगे तो ये तो रेडियस ही तो है, बोले सर ठीक है। तो इसमें इसका जो कॉमन कोड होगा उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कोड सर यही ना उभयनिष्ठ होगा, दोनों में यही ना होगा उभयनिष्ठ, कॉमन कोड यही ना है। ये जीवा दोनों में है। इस जीवा का लंबाई बोला है, इस जीवा का लंबाई बोला है। मान लो इसको P नाम दिए, इसको Q नाम दिए। सर PQ का लेंथ बोला है, जबकि आपको रेडियस बता दिया है 24 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा, दो तीन बात याद रखिएगा। जो इसका जीवा जो कॉमन कोड है उसका लेंथ PQ बराबर √3 इंटू रेडियस, मतलब 24√3 होगा। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। भाई ये तीनों लाइन सर्कल का रेडियस ही तो है, तो ये कैसा ट्रायंगल बना सर?
ये समबाहु त्रिभुज बना। अगर हम इधर भी बना दे तो सर ये भी मेरा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। और अगर आपको तीनों भुजा मालूम है तो सर ये PQ सर क्या है, इनका हाइट ही तो है, इनका हाइट ही तो है। तो ये पूरा पूरा निकल के आता है। तो आपको याद रखना है, क्या है याद रखना है, देख लीजिए कि सर हम दो सर्कल लेते हैं, दो सर्कल लेते हैं, एक ये सर्कल लिए, ठीक है, और इसको सेलेक्ट किए, ठीक है, फ्रेम भर दिए, ठीक है, और इसका क्लोन बना दिए, ठीक है जी। अब इसका कलर कर देते हैं दूसरा, ठीक है। ये दोनों सर्कल क्या है, सेम रेडियस का है। इन दोनों को सेंटर से पास करवाते हैं, एक दूसरे के केंद्र से पास करवाते हैं, ठीक है, एकदम बराबर पे, ध्यान देना, लगभग बराबर है, सर लगभग बराबर है, ठीक है, ध्यान देना। ये इनका क्या है, सेंटर है, ये इनका क्या है, सेंटर है। इसका सेंटर यहाँ पर है और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ये तो दोनों ही सर्कल का रेडियस है, बोले सर बिल्कुल ये दोनों ही सर्कल का रेडियस है, ये दोनों ही सर्कल का रेडियस है, ये दोनों ही सर्कल का रेडियस है, बोले सर ठीक है। अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका तीनों भुजा बराबर है, जिसका तीनों भुजा क्या है, बराबर है, बोले सर तीनों भुजा इसका बराबर है। आपसे हम पूछ दे सर कि आप इसका हाइट बता दीजिए, हाइट बता दीजिए, इसका हाइट क्या होगा। तो सर हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए, मतलब भुजा, और भुजा यहाँ क्या है, रेडियस है। एक बात बताइए सर, जो हाइट, ये तो ठीक सेंटर पे है, ये तो ठीक आपका रेडियस पे है, जैसा ट्रायंगल ऊपर बना है सेम ट्रायंगल नीचे बना है, सेम ट्रायंगल नीचे बना है, इसका भी रेडियस r है, इसका भी तीनों भुजा बराबर है। तो जो हाइट इस ट्रायंगल का होगा वही हाइट इस ट्रायंगल का होगा। मतलब पूरा अगर हम इसको मिला दे तो सर यही लाइन उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड बन जाता है। तो सर इस पूरा कॉमन कोड का लेंथ कितना हो जाएगा, तो सर √3/2r को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाता है √3 इंटू r। तो जब दो बराबर रेडियस वाले सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, तो सर उनका जो कॉमन कोड होता है, ये जो उभयनिष्ठ जीवा है, इसका लंबाई √3 इंटू r। r क्या है सर, सर्कल का रेडियस है, सर्कल के रेडियस का √3 गुना, तो सर रेडियस दिया है 24, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 24√3। सीधा सीधा क्या हो जाएगा गुरुदेव, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। तो जितना भी तरीका का आपको सवाल बताए, हर एक सवाल को आपको ना फिर से बनाना है, हर एक सवाल को आप फिर से बनाइएगा। पीछे जाना भाई, अच्छा यहाँ से पीछे जाएगा। हर एक सवाल को आपको ना फिर से बनाना है, जितना भी तरीका का सवाल बताए सबको फिर से बनाना है। काफी मेहनत लगता है बट पढ़ाने में बहुत मजा आता है इस बोर्ड पे, ठीक है। जो भी है देखते जाइए, हर एक तरीका का क्वेश्चन आपको बताएं, और आप यकीन मानिए कि अगर आप सारे कंसेप्ट्स को अगर आप अच्छा से पढ़ जाते हैं, समझ जाते हैं, तो भाई कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो अब आपका सवाल छूटेगा नहीं। देखिए हर एक तरीके का सवाल आपको बताएं, ठीक है। इन सबको याद रखना है, एक टाइप के सवाल को एक जगह रख दिए हैं, तो जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये, और यहाँ से कितना सवाल आया है, तो जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बहुभुज से अच्छा खासा सवाल पूछा गया है, तो इसके बाद हम लोग पॉलीगन को पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट पॉलीगन को देखेंगे। पॉलीगन के बाद चाहे तो अलजेब्रा, चाहे तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।